इलाके में। वहां पे कल 11 वर्षीय एक लड़की की अपहरण हो गई। पहले उसको अगवा किया गया और उसके बाद उनके साथ रेप की अभी खबर आ रही है और फिर उसके बाद हत्या की भी बात है। उनकी हत्या कर दी गई छोटी बच्चे की। रेप की पुष्टि हो रही है, खबरें आ रही हैं कि रेप की पुष्टि हो गई है और उसके बाद हत्या की गई है। अब इस विषय के बाद जैसे ही इसकी जानकारी मिली ममता जी को, ममता जी और उनके टीम ने ये कोशिश की कि वो बुराईपुर जाएंगी और पीड़ित के परिवार से मुलाकात करेंगी। लेकिन इस बीच कोलकाता पुलिस को खबर लगी कि काली घाट में जहां ममता जी अभी अपने घर पे हैं, वहां से अगर ममता बनर्जी निकली तो अभी वहां पे जो संदिग्ध थे इस बलात्कार कांड के, बहुत जबरदस्त वहां पर मॉब सड़क पर आ गई है और एक प्रकार की लिंचिंग शुरू हो गई है संदिग्धों की, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हालांकि पुलिस ने कर ली है अब। और वही जो सीसीटीवी के आधार पर जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के बाद भी लेकिन खबर आ रही है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पीड़ितों के परिजन को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। लोग अभी भी बहुत ही एजिटेटेड हैं। अब ऐसी परिस्थिति में बात ये हुई कि अगर ममता जी उस इलाके में जाती हैं तो भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि भीड़ उनके ही खिलाफ धावा बोल दे। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ममता जी को हाउस में एक प्रकार से रहने की अपील की गई है और उनको रखा गया है। बाहर में पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है। ममता जी के घर के बाहर में पुलिस बल तैनात है। अब ममता जी कह रही हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि अगर बुराईपुर ममता जी गई या ममता जी घर से बाहर भी निकली तो जो एजिटेशन है, जो प्रदर्शनकारी है, वो कुछ बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं इस मौके का और उनके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। ममता जी के ऊपर हमला भी हो सकता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए बंगाल पुलिस को हो सकता है कि कोई ना कोई इंटेलिजेंस इनपुट हो। इसके आधार पर बंगाल पुलिस ये सुरक्षात्मक कार्रवाई कर रही है और ममता जी के घर को पुलिस छावनी में एक प्रकार से तब्दील कर दिया गया। ये बात सही है। सयोनी घोष जी ने ट्वीट किया है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यही सयोनी घोष हैं, उनका ट्वीट देखिए, जब वो पाला बदल ली हैं तब उनका ट्वीट क्या आता है। उन्होंने लिखा है कि हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, मुख्यमंत्री ने फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है, 2-3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो गई है, एसआईटी अनाउंसमेंट हो गया है कि एसआईटी गठित होगी और एसआईटी इसकी इंक्वायरी करेगी और हाई लेवल इंक्वायरी के बाद जो भी दोषी है उसे नहीं बख्शा जाएगा। ये सयोनी घोष का ट्वीट आ रहा है। ये आपके स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे। सयोनी घोष इस तरह से अब ट्वीट करिए, कल का ही ट्वीट है। मैंने आपको रेफरेंस में दिखाया कि अब जब नेता सत्ता के साथ आ जाते हैं तो उनका नजरिया क्या होता है। हालांकि पहले भी सत्ता में थी वो। तो अभी एक बच्ची की जो बीभत्स बलात्कार के बाद जो मृत्यु हुई है, हत्या की गई है, अब उसको लेकर के एक बार फिर से बंगाल में बवाल मचा हुआ है और ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेल रही हैं कि मुझे जबरदस्ती नजरबंद किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके आगे कहानी है मित्रों। कल की ही ये घटना है और इसीलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं षड्यंत्र तो नहीं है या कोई घटना हो गई है, उसमें कोई पॉलिटिकल स्कोर तो नहीं सेट किया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। क्योंकि कल ही शुभेंदु अधिकारी ने, परसों बल्कि, शुभेंदु अधिकारी ने 1-2 दिन पहले दुर्गा वाहिनी स्क्वाड की घोषणा की और दुर्गा वाहिनी स्क्वाड को हरी झंडी दिखाया अलीपुर द्वार में। अलीपुर द्वार नहीं, अलीपुर में, वो भी 24 परगना के अंदर ही आता है। वहां पे जाकर के शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गा वाहिनी स्क्वाड को हरी झंडी दिखाया। अब दुर्गा वाहिनी स्क्वाड है क्या? लग एक जो भी पुलिस की पेट्रोलिंग होगी, वो सारी की सारी पुलिस जो है उस पेट्रोलिंग टीम में महिला होगी। एक भी पुलिस नहीं होगा, एक भी पुलिस पुरुष नहीं होगा। जो भी पुलिसकर्मी वहां पर होंगे वो महिला होंगी। और ये पेट्रोलिंग जो है राज्य भर के सभी कमिश्नरी और सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिलों में ये उपलब्ध होगी। कमिश्नरी लेवल का जो हेडक्वार्टर है उसमें, जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें, इन सभी में इस तरह के महिला स्क्वाड की तैनाती की गई है। और इतना ही नहीं, 500 साइबर पुलिस थाने
कन्वर्ट किए गए हैं, साइबर पुलिस थाने का अनाउंसमेंट हुआ है। पश्चिम बंगाल में 500 पुलिस थानों को साइबर पुलिस थानों में तब्दील किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो अपराध हो रहे हैं, वो साइबर अपराध अधिक हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ आजकल इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में पश्चिम बंगाल ने प्रिकॉशनरी एक मेजर उठाया है और 500 साइबर पुलिस थानों की घोषणा भी की है और वो काम करना भी शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। लेकिन महिला स्क्वाड की जो बात हुई है, वो सबसे गंभीर बात है मित्रों, सबसे गंभीर बात। और जिस दिन ये बात हुई है, महिला स्क्वाड की घोषणा हुई, उसके एक दिन के बाद ये जो घटना हुई है बुराईपुर की, ये बेहद चिंताजनक है। तो अब लोग ये चर्चा शुरू कर दिए हैं कि ये घटना जो हुई है, ये एक मामूली घटना थी और एक रेपिस्ट की या हत्यारे की या षड्यंत्र करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है ताकि शुभेंदु अधिकारी को बदनाम किया जाए। चाहे कुछ भी हो, लेकिन घटना अगर हुई है, बदनामी हो, नाम हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है मित्रों। अगर घटना हुई है, तो इस पर संज्ञान सरकार को लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो असल खेल है, वो खेल है दुर्गा स्क्वाड का। सरकार उस पर संवेदनशील है। बुराईपुर वाली घटना को लेकर के एसआईटी गठित हो गई है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द से जल्द जो कल्प्रिट है उसकी गिरफ्तारी होगी और उनको जो उपयुक्त सजा मिलनी चाहिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ वो जरूर मिलेगा, ये इंश्योर कर रहे हैं बंगाल के मुख्यमंत्री। लेकिन अब इस तरह की घटना आगे नहीं हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों। पश्चिम बंगाल में दुर्गा स्क्वाड की घोषणा छोटी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में उन अपराधियों को, जो अपराधी सड़क पर उतर के महिलाओं को चुनौती देते थे, महिलाओं को ललकारते थे, महिलाओं को कहते थे कि मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती हो और तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी, तभी तुम अपने आप को सुरक्षित रख सकती हो। याद कीजिए शाहजहां शेख की ये घोषणा, शाहजहां शेख खुलेआम सड़क पर ये बयान देते थे और ये भी कहते थे कि हां मैं बांग्लादेशी हूं, तो क्या होगा, तुम क्या कर लोगे। आज वो सारे शाहजहां शेख जैसी पर्सनालिटी जो है वो बंगाल छोड़ करके भाग रहे हैं। अगर बुराईपुर वाली घटना नहीं होती तो आज ये पूरे बंगाल में ये चर्चा का विषय होता दुर्गा स्क्वाड। अब दुर्गा स्क्वाड की